नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ये वैकेंसी है 41 एफएडी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत एलडीसी, एमटीएस, एमए और कई पदों की भर्ती है। इसकी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत दी गई है, इसलिए ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। इसके अंतर्गत वैकेंसी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, सैलरी से लेके एज, हर चीज़ की जानकारी इस वीडियो में दी गई है। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है कि ये वैकेंसी आपके काम की ना हो, लेकिन आपके दोस्त के काम की हो, आपके रिश्तेदारों के काम की हो, इसलिए शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ये वैकेंसी आप देख सकते हो, ये वैकेंसी है। इसके लिए 41 एफएडी यानी फील्ड एम्बुलेंस डिपो, उसके लिए वैकेंसी है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन भाइयों की वैकेंसी है, जो कि इस प्रकार से दी गई है। ट्रेड मैन है मैट, 134 पद हैं यूआर के, 89 पद हैं ओबीसी के, 49 एससी के और 25 एसटी के लिए और 33 ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल वैकेंसी हैं 330। साथ ही एक्स-सर्विसमैन भाइयों के लिए 33 वैकेंसियां हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 13 और एमएसपी के लिए 16। साथ ही इसमें सैलरी रहेगी आपकी 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये तक। पे लेवल रहेगा 1। इसके लिए आपको हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। साथ ही दूसरी वैकेंसी है एलडीसी की। इस एलडीसी के पद के लिए टोटल जो जनरल की वैकेंसी है 9 वैकेंसी, ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी की 2 और इसमें जो वैकेंसी दी गई है एक्स सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी दी गई हैं। सैलरी रहेगी 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये तक। इसके लिए 12th पास होना जरूरी है। साथ ही अगली वैकेंसी है मटेरियल असिस्टेंट एमए। टोटल पद हैं इसके अंतर्गत 19 वैकेंसी हैं, जिसमें 8 पद हैं आपके जनरल के लिए, 5 ओबीसी के लिए, 3 एससी, 1 एसटी के लिए और इसमें एक्सप्रेशन के लिए 2 पद रिजर्व किए गए हैं, जिसमें सैलरी रहेगी 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये तक। पे लेवल 5 रहेगा। इसके लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर्गत। इसके अलावा एमटीएस की वैकेंसी है, जिसके लिए 5 पद हैं। टोटल पद हैं 11, जिसमें 5 पद जनरल के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 1 पद किया गया है एक्स सर्विसमैन के लिए। और सैलरी रहेगी 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक। इसके लिए भी 10th पास होना ज़रूरी है। फायरमैन की वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत 64 वैकेंसी है टोटल, जिसमें 26 वैकेंसी जनरल के लिए, 17 ओबीसी के लिए, 10 एससी के लिए, 5 एसटी के लिए और 6 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए है। इनके लिए सैलरी रहेगी 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये तक। 10th पास होना चाहिए। साथ ही इसके अलावा मैट ट्रेडमैन की वैकेंसी हैं, जो कि मजदूर हैं, उनकी टोटल वैकेंसी 14 हैं, जिसमें 6 जनरल के लिए, 4 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए और 1 एसटी के लिए और एक्स भाई के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है, जिसके लिए 10th पास होना चाहिए। और सैलरी रहेगी 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये तक। तो ये थी वैकेंसियाँ। इसके अलावा इसमें कुछ वैकेंसी जैसे जो डिसेबल्ड होते हैं, वो उनके लिए, फायरमैन के लिए वैकेंसी नहीं दी गई है। साथ ही जो रिजर्व वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए, वो एक्स सर्विसमैन भाई ले सकते हैं। साथ ही इसमें जो एज दी गई है वो इस प्रकार से है। ये जो एज है वो जो कैलकुलेट होनी है वो होगी 1 जनवरी
से लेकर 7 जनवरी के बीच में, जो 2019 तक आपकी एज काउंट होगी। इसके अंतर्गत जो दिया गया है वो इस प्रकार से है। ट्रेड में जो इनकी जो एज लिमिट सैलरी रहेगी, सैलरी आप मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। इसके अलावा जो एज रहेगी इसमें वो इस प्रकार से है। ये जो नोटिफिकेशन है ये दोबारा से निकला है, क्योंकि पहले जो भर्ती होनी थी वो ही नहीं। आप ये देख सकते हो, नोटिफिकेशन पार्ट 2 है। ये देखिए, नोटिफिकेशन पार्ट 2 है। और ये देखिए 2021 का नोटिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत सैलरी सबको सेम ही है। और इसके अलावा इसकी जो एज जो लिमिट दी गई है, अब जो एज दी गई है इसके अंतर्गत इस प्रकार से है। जनरल कैटेगरी 18 से 25 साल, केवल एमए के लिए 27 साल तक रहेगी। ओबीसी के लिए 18 से 28 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 30 साल, ईडब्ल्यू के लिए 18 से 25 साल, एक्सप्रेशन वाले के लिए एक्सप्रेशन शुड बी इन पोजीशन ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इश्यू बाय कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस। जो रिकॉर्ड ऑफिस से आपको मिला है वही वैलिड होगा। उसके अलावा जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 18 से 35 साल है अवर के लिए, ओबीसी के लिए 18 से 38 साल तक, एससी के लिए 18 से 40 साल तक, एसटी के लिए 18 से 40 साल तक रहेगा। साथ ही जो व्यक्ति स्पोर्ट्स कोटा से हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी 18 से 30 साल, 18 से 30 साल, 33 साल, 18 से 35 साल तक की वैकेंसी दी गई है। इसके अलावा जो फायरमैन के लिए हैं उनके लिए कुछ फिजिकल रूल हैं। फिजिकल काम करना होगा उनको, जैसे कि उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 2.25 हाइट जंप करना की जाएगी उनसे, वो छूट होगी उनके लिए जो तिब्बती मेंबर हैं उनके लिए। साथ ही चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर और बढ़ाने और एक्सपेंडेड करने के बाद 85 सेंटीमीटर, 50 केजी वेट होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद जो आपका कंडक्ट ऑफ फिजिकल टेस्ट होगा वो इस प्रकार से होगा। जो मटेरियल असिस्टेंट है उनके लिए कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। एलडीसी के लिए स्किल टेस्ट होगा, 35 वर्ड टाइप करने हैं जो कि इंग्लिश के अंदर होंगे। कंप्यूटर की टाइपिंग होगी, 30 वर्ड होंगे हिंदी के अंदर। उसके अलावा फायरमैन मेल के लिए कैंडिडेट को रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की, क्वालिफाई करना है 6 मिनट 30 सेकंड के अंतर्गत। उसके बाद जो होगा वो फेल हो जाएगा। उसके बाद 2.7 मीटर का वाइड डिच होगा। कैरिंग मैन इनको 63.5 केजी वेट लेके चलना होगा 183 मीटर के लिए, जो कि 96 सेकंड के अंदर होगा। और 3 मीटर वर्टिकल रोप भी करना होगा। वर्टिकल रोप होगा यूजिंग हैंड एंड फीट। साथ ही एमटीएस के लिए कोई फिजिकल नहीं है। ट्रेडमैन के लिए फिजिकल होगा, जैसे इसकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग। उनमें रनिंग भी होगी जो कि 1.6 किलोमीटर की क्वालिफाई करनी होगी अप टू 6 मिनट 30 सेकंड के अंतर्गत। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए टाइमिंग ऑफ फिजिकल टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट विल बी एज डिमीड बाय द एक्जामिनिंग अथॉरिटी, यानी कि इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के होंगे, जनरल इंग्लिश होगी 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के होंगे, और जनरल इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क के होंगे। 2 घंटे 30 मिनट का समय आएगा। जो एमए के लिए होना है उनके लिए ग्रेजुएट लेवल का टेस्ट होगा। एलडीसी के लिए 12th लेवल का होगा। एमटीएस फायरमैन और ट्रेडमैन के 10th लेवल का टेस्ट होगा। इसके अंतर्गत जो कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वो इस प्रकार से हैं। जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर आप लिखना जरूरी होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
जैसे कि उस पर ऊपर लिखना होगा ये हेडिंग आपको, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन, मैट, जेओ, एम ए फायरमैन, एमटीएस ऑल्सो, जिसके लिए कर रहे हैं, और साथ ही कौन सी कैटेगरी से हैं आप, यूसी अपर श्रेणी से हैं, ओबीसी से हैं, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एक्सप्रेसमैन, जो भी हैं वो आपको डिटेल्ड विच आर नॉट एप्लीकेबल, और जो एप्लीकेबल नहीं है वो सब इसके ऊपर लिखना होगा। साथ ही कैंडिडेट को फॉरवर्ड जो डॉक्यूमेंट लगाने में इस प्रकार से है, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, 12x18 सेंटीमीटर का सेल्फ अटेस्टेड फोटो होगा, जिसमें 25 रुपये की स्टाम्प लगानी होगी आपको। आपको कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड, मेडिकल करा के भेजना है आपको। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का है तो वो चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। साथ ही एजुकेशन सर्टिफिकेट एलोंग विद द मार्कशीट और फोटोकॉपी ऑफ एक्सप्रेसमैन, एनओसी लेटर या ओसी या सीओ यूनिट जो भेज सकते हैं, सर्विंग पर्सन हैं जो कर रहे हैं। हु आर द लास्ट ईयर डिस्चार्ज रिटायरमेंट ड्यू टू, यानी जो 1 साल के अंदर बच्चे हैं जो पेंशन जाना चाहते हैं वो जा रहे हैं, वो भी इसमें भेज सकते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत आपको पहले कॉल लेटर आएगा। आईडी के लिए आपको अपना वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ऑफिस पासपोर्ट, ये सब दे सकते हैं आप। इसके अलावा ये फॉर्म है, ये आप देख सकते हो, ये फॉर्म है, इस तरह का ये फॉर्म फिलअप होगा। एड्रेस ये लिखा हुआ है, टू कमांडेंट 41 एम्यूनिशन डिपो, इनको भेजना है। ये पिन कोड है। साथ ही आपका यहाँ पे एक फ़ोटो रहेगा जो कि सेल्फ अटेस्टेड रहेगा, और जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नोटिस नंबर ये जो लिखा है 2021 का वो दिया है ऊपर, वो डाल देना है यहाँ पे। साथ ही आप इस जो जिस पद के लिए ट्राई कर रहे हैं, जैसे ट्रेडमैन के लिए ट्रेडमैन पर कर रहे हैं, एलडीसी के लिए इस पर कर रहे हैं, या एमए के लिए कर रहे हैं, फायरमैन एमटी किसी भी जो भी कर रहे हैं आप इसमें डाल दीजिए। साथ ही अपना नाम कैपिटल लेटर में रहेगा, फादर का नाम रहेगा, मदर नेम रहेगा, आधार कार्ड नंबर रहेगा, विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये आप जो है खुद डॉक्टर से लिखवा सकते हो, या खुद भी अगर आपको पता है तो डाल सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल सकते हो। जो एज रहेगी कितनी हुए आपको, एज ऑफ द लास्ट जो है इसमें आपको अपनी एज लिखनी है, मंथ लिखना है, डेट लिखनी है। साथ ही जो एड्रेस जिस पे आप अपना ये कॉल लेटर मंगाना चाहते हो वो डाल सकते हो यहाँ पे, परमानेंट एड्रेस यहाँ डाल सकते हो। साथ ही एजुकेशन डिटेल्स क्वालिफिकेशन यहाँ भर सकते हो, उसमें 10th का 12th जो भी किया है आपने उसमें डाल सकते हो, कितनी परसेंट है वो डाल सकते हो, किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें टिक मार सकते हो यहाँ पे। उसके बाद अगर आप एक्सप्रेशन हैं और एक्सप्रेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप डेट ऑफ इनरोलमेंट डालना है आपको यहाँ पर, किससे हो, आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स को डालनी है। डेट ऑफ रिटायरमेंट, कब रिटायरमेंट हुए या होने वाले हैं, टोटल कितनी सर्विस हो रही है वो डाल देनी है इसके अंदर, और उसके साथ में डिस्चार्ज कॉपी अटैच करनी है। डिस्चार्ज कॉपी अटैच करना जरूर ना भूलें। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या फिर एनओसी है तो एनओसी डाल सकते हैं। इफ़ एप्लीकेबल जो फिजिकल हैंडीकैप्ट हैं वो इसके लिए अपना सर्टिफिकेट देंगे, और कितने पर डिसेबिलिटी है वो भी इसमें लिखेंगे। अगर आप कहीं पे भी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आप डाल सकते हैं कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, कौन से ऑफिस है, पोस्ट का नाम क्या है, और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या थी आपकी, वो आप डाल सकते हैं। साथ ही इसके अलावा अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट देना होगा, वो लिखने सर्टिफिकेट बना देना होगा। इस वैकेंसी के अंतर्गत इस लिंग सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा अगर कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो इस तरह का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा, ये आप देख लीजिए। आप चाहो तो ये नोटिफिकेशन जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। ये इसका नोट वो रहेगा अगर कोई डिसेबल्ड है तो। इसके बाद इनकम असिस्ट सर्टिफिकेट, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लोग हैं उनके लिए सर्टिफिकेट रहेगा, इसको लेकर के आप साइन करके दे दीजिए, या तुम्हारे पास आपके पास है पहले से तो उसको भी दे सकते हो। और जो स्पोर्ट्स कोटा से हैं वो भी इसके लिए अप्लाई
कहते हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट रहेगा। जब कॉल लेटर आएगा तो इस तरह से आपको कॉल लेटर आएगा, यहाँ जो आपने भर रहे हो वो सब इसमें फोटो होगा आपको चिपका हुआ, और यहाँ पे आपका सेल्फ एड्रेस लिख देना है आपको, और जिस पोस्ट लिख किया था वो लिख देना है, और प्लीज रिपोर्ट द टेस्ट ऑन, जिस दिन आपने टेस्ट वेस्ट दिया है वो सब वापस भराया जाएगा वहाँ पे। सर्टिफिकेट अगर आप बैक ओबीसी से हैं तो उसके लिए ये रहेगा, ये ऑलरेडी बन चुके होते हैं आपके पास में, वो लगा सकते हो आप सीधा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, जैसे कि कोई ऑलरेडी X1 है वो इसमें डाल सकते हैं। भर्ती सूचना जो दी गई है ये इस प्रकार से है, सब कुछ आपने देख लिया है। टोटल जो पद थे, पद इसके अंदर हैं वो ट्रेडमैन मजदूर के 200, टोटल पद 500 हैं, और कुल पद इसमें 500 दिए गए हैं। भूतपूर्व के 50 पद हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए मूल वेतन 18,000 से 56,000 तक दिया गया है। तो ये आप देख सकते हो, सारी डिटेल्स इसमें दी गई थी। तो दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर ये वैकेंसी आपके काम की नहीं है तो अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके काम की है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में ज़रूर शेयर कीजिए, हो सकता है कि आपके सहयोग से उनको एक सरकारी जॉब मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।